हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजीत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केजरीवाल के बेल प्ले के रिगार्डिंग। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने बेल के लिए अर्जी लगाई थी, जिसको आज खारिज कर दिया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने इनके बेल प्ली को खारिज कर दिया और इनके जुडिशियल कस्टडी को 20 मई तक बढ़ा दिया। मैं आपको साथ ही बताता चलूं कि 21 मार्च 2024 को ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। 9 समन इनको भेजा गया था ईडी के सामने प्रस्तुत होने के लिए, लेकिन ये 9 समन में किसी समन में आए नहीं, जिसके बाद इनके ऑफिस में जाकर के इनसे पूछताछ की गई और उसी रात इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली की लिकर स्कैम के रिगार्डिंग हुई थी, जिसमें बताया गया है कि ये जो थे वो मेन साजिश करता थे। यानी कि दिल्ली लिकर स्कैम में जितना बड़ा जो 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, उसमें जो मेन साजिश करता थे वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे और इसी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। इनके बेल प्ली को रिजेक्ट करते हुए स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने बताया कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है जो ईडी ने पेश किए हैं, साथ ही इनके खिलाफ गवाह भी हैं और गोवा में जो आपका इलेक्शन में जितने पैसे खर्च हुए उसके लिए जो गवाह वो बयान दे रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि केजरीवाल के द्वारा उनको पैसे मिले जो गोवा के इलेक्शन में खर्च हुए, आपने जो खर्च किया। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि केजरीवाल ने एंट्रीम बेल प्ले के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। सुनवाई का भी रिजल्ट है जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व करके रख लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम आपको आपके इंटरिम बेल के लिए आपको कंसिडर भी करते हैं तो आप कोई भी ऑफिशियल काम नहीं कर सकते और कोई भी साइन नहीं कर सकते। जिस पे उनके जो वकील है मनु सांघवी, उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक स्टेटमेंट रिलीज करेंगे जिसमें वो कोई भी ऑफिशियल काम नहीं करेंगे अगर वो इंटरिम बेल पे बाहर आते हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सांघवी ने बताया कि 25 मई को दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होना है, लोकसभा की सीटों पर, और जिसके लिए केजरीवाल का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए एंट्री बेल की सुनवाई किया जाए और एंट्री बेल इनको दिया जाए। लेकिन ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू ने इस बेल प्ली का अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिशियन कोई अलग तो है नहीं, पूरे देश में जितने लोग हैं उसी में से एक है, तो इन पे ऊपर जो क्रिमिनल केस लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए और उनका बेल को रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कोई एक बराबर होते हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन चूंकि इनकी गिरफ्तारी जो हुई थी वो आपका लोकसभा चुनाव के उसी समय पहले हुए थे, कुछ दिन पहले, जिससे यह समझ में आता है कि इनको जानबूझ करके रोका गया और इसीलिए यह स्पेशल केस बनता है और इसी के रिगार्डिंग इस पर सुनवाई की जा सकती है। तो अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन फिलहाल अभी फैसला सुरक्षित लग रही है। और अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कहा है कि अगर हम आपको कंसीडर भी करते हैं एंट्रीम बेल देने के लिए तो आप कोई भी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, कोई भी आप ऑफिशियल काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, ये थे पूरी न्यूज़ जो केजरीवाल के बेल के रिगार्डिंग निकल के आ रही थी। तो ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल ए न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।